प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको पोपा बाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पहले किसी गांव में पोपा बाई नाम की एक महिला रहती थी। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वो अपने भाई के साथ रहती थी। भाई की शादी हो चुकी थी। भाई दिन रात पोपा बाई के विवाह की चिंता करता रहता। पोपा बाई विवाह के लिए आए हर रिश्ते को मना कर देती। भाई को लगता कि पोपा बाई पूजा पाठ की वजह से हर रिश्ता ठुकरा रही है। उसने पोपा बाई को पूजा पाठ करने से मना कर दिया। पोपा बाई को बहुत दुख हुआ। वो तो अपना जीवन भगवान को समर्पित कर चुकी थी। उन्होंने भाई से कहा, मैं विवाह नहीं करूंगी। तुम मेरे लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो। मैं अब उसी झोपड़ी में रहूंगी। गांव वालों से कह दो कि वो अपने गाय बछड़ों को मेरे पास घास चरने भेज दें। मैं उनका ध्यान रखूंगी। इसके बदले में वो अपने घर का बचा हुआ खाना मुझे दे दें। भाई के बहुत समझाने पर भी वो नहीं मानी और गांव के बाहर रहने लगी। वो अपना ज़्यादा समय भगवान की सेवा में बिताने लगी। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया। उसे प्यास लगी। उसे झोपड़ी दिखाई दी। उसने पानी पीने के लिए झोपड़ी के सामने जाकर आवाज लगाई, कोई है? पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। राजा आवाज लगाता रहा। अंत में पोपा बाई बोली, कौन है? उनकी मधुर आवाज पर राजा मोहित हो गया। उसने सोचा कि जिस स्त्री की आवाज इतनी मधुर है, वो स्त्री कितनी सुंदर होगी। राजा का मन चंचल हो उठा। उसने पोपा बाई से विवाह करने की इच्छा जताई। पोपा बाई ने राजा की इच्छा को ठुकरा दिया। उसने कहा, मैं किसी पर पुरुष का मुंह तक नहीं देखती। शादी तो दूर की बात है। तुम जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। ये सुनकर राजा और भी खुश हो गया और जबरन पोपा बाई को अपने साथ ले गया। पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि उसका सारा राजपाट चौपट हो जाएगा। ये बात जब महल में अन्य रानियों को पता चली तो उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि उस स्त्री को वापस छोड़ाओ, नहीं तो राज्य का विनाश हो जाएगा। रानियों की बात मानकर राजा पोपा बाई को वापस छोड़ने जाने लगा, पर रास्ते में एक नदी पड़ी। उस नदी में डूबकर राजा की मृत्यु हो गई। पोपा बाई बहुत दुखी थी क्योंकि एक पर पुरुष ने उन्हें छूकर उनके सतीत्व को नष्ट कर दिया था। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों को त्याग दिया। जब पोपा बाई धर्मराज के पास पहुंची तो धर्मराज ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। वो बोले, आपको बैकुंठ वास तो नहीं मिल सकता क्योंकि आपने नियम के विरुद्ध जाकर अपनी इच्छा शक्ति से प्राण त्यागे हैं, पर भगवान विष्णु की आज्ञा से आपको सोने का राज्य दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी पोपा बाई की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।